रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो कथा नहीं, आपके अपने जीवन का आईना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से क्यों टूट जाता है, और कोई बिल्कुल शून्य से उठकर राजा जैसा सम्मान कैसे पा लेता है? दोस्तों, इसका उत्तर छिपा है एक ऐसे देवता की महिमा में जो रोज आपकी आंखों के सामने उगते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखे रह जाते हैं। प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण। आज रविवार है और आज का दिन संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि आपके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है वो अब हटने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उसका भाग्य भी अक्सर अधूरा रह जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में सम्मान, स्वास्थ्य, समृद्धि और सच्ची शांति चाहते हैं तो अभी मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सूर्य देव का स्मरण करते हुए इस पावन कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर के राजा का नाम यश प्रताप था और उनकी पत्नी का नाम रानी रूप मंजरी था। राजा यश प्रताप कहने को तो उस विशाल राज्य के मालिक थे, लेकिन सच बात तो यह थी कि उनके पास राजा वाला दिमाग ही नहीं था। प्रजा उन्हें एक मूर्ख और दिखावटी राजा मानती थी। वह दिन रात सिर्फ अपनी झूठी तारीफ सुनने के भूखे रहते थे। राजा यश प्रताप को लगता था कि वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन असल में वह बिना सोचे समझे राजकोष का धन पानी की तरह बहा देते थे। राजा यश प्रताप और रानी रूप मंजरी की दो संतानें थीं। बड़े बेटे का नाम शौर्यवीर था और छोटे बेटे का नाम आदित्य था। जैसा राजा था वैसे ही उसके दोनों बेटे भी थे। बड़ा बेटा शौर्यवीर नाम का तो वीर था, लेकिन असल में वह एक नंबर का डरपोक और बुद्धिहीन था। उसके दिमाग में यह वहम था कि वह नगर का सबसे बड़ा गुंडा है और लोग उससे डरते हैं। वह रास्ते पर ऐसे चलता था जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, छाती चौड़ी करके और लोगों को डराते हुए। लेकिन हकीकत यह थी कि नगर का एक छोटा बच्चा भी अगर उसे धक्का दे दे तो वह गिर जाए। लोग उसके सामने तो डरने का नाटक करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे पागल समझते थे। राजा का छोटा बेटा आदित्य भी अपने भाई और पिता की तरह ही आलसी और घमंडी था। इस पूरे परिवार में केवल रानी रूप मंजरी ही थीं जो समझदार थीं। सच तो यह था कि वह राज्य राजा यश प्रताप नहीं बल्कि रानी रूप मंजरी चला रही थीं। रानी अपनी सूझबूझ से राजा की मूर्खताओं को ढक देती थीं और प्रजा का ध्यान रखती थीं। लेकिन राजा और उसके दोनों बेटे रानी की एक नहीं सुनते थे। इस परिवार की सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये लोग सूर्य भगवान का घोर अपमान करते थे। राजा यश प्रताप, शौर्यवीर और आदित्य तीनों को ही देर तक सोने की आदत थी। जब सूर्य देव अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में आ जाते तब जाकर इनकी नींद खुलती थी और उठते ही ये तीनों सूर्य की रोशनी को कोसना शुरू कर देते थे। शौर्यवीर अक्सर अपनी मर्जी से सोकर उठता और खिड़की से आती हुई धूप को देखकर चिल्लाता, अरे सेवक, इन पर्दों को बंद करो, यह सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभती है। मुझे यह गर्मी और उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा यश प्रताप भी अपने बेटे की हां में हां मिलाते और कहते, सही कहा बेटा, यह धूप तो हमारे शाही ठाट बाट को खराब करती है। हम राजा हैं, हमें ठंडक और अंधेरे में आराम करना चाहिए। छोटा बेटा आदित्य भी सूर्य देव की निंदा करते हुए कहता, पिताजी, यह सूरज तो बिना वजह ही सिर पर चढ़ आता है, इसकी वजह से हम चैन से सो भी नहीं पाते। रानी रूप मंजरी उन्हें बहुत समझाती थीं। वह कहती थीं, महाराज और मेरे बेटों, ऐसा मत कहो। सूर्य देव तो साक्षात नारायण हैं, उन्हीं से यह पूरी सृष्टि चलती है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा तेज और यश सब खत्म हो जाएगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया करो। लेकिन तीनों बाप बेटे रानी की बातों पर जोर जोर से हंसने लगते। शौर्यवीर अकड़ कर कहता, माताजी, आप तो बस पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। हमें किसी सूर्य की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना धन है, इतनी सेना है और मेरा जैसा बलवान पुत्र है। हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम तो अपनी ताकत से दुनिया पर राज करेंगे। राजा यश प्रताप को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह अपने बेटों की झूठी हवाबाजी पर खुश होते और उन्हें और ज्यादा धन लुटाने के लिए दे देते। शौर्यवीर और आदित्य दोनों भाई मिलकर राज्य का खजाना फालतू के कामों में उड़ाते। कभी वे महंगे कपड़े बनवाते
तो कभी बिना वजह के उत्सव करवाते। वे दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलते और शराब के नशे में सूर्य देव को अपशब्द कहते। धीरे धीरे राजा यश प्रताप की मूर्खता और दोनों बेटों की फिजूल खर्ची बढ़ती ही गई। राजकोष, जो कभी सोने चांदी से भरा रहता था, अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। रानी रूपमंजरी को आने वाले खतरे का आभास हो रहा था। वह देख रही थीं कि कैसे उनके पति और बेटे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती तो राजा उन्हें डांट कर चुप करा देते। राजा कहता, रानी, तुम राजकाज के मामलों में दखल मत दिया करो। मैं राजा हूं, मुझे पता है कि धन कहां खर्च करना है। एक दिन दरबार लगा हुआ था। शौर्यवीर अपनी आदत के अनुसार डींगे हाँक रहा था। उसने भारी सभा में खड़े होकर कहा, सुनो नगरवासियों, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजकुमार हूं। अगर कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं अकेला ही उसे मसल दूंगा। तभी वहां एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और उसने घबराते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे ऊपर हमला करने की योजना बनाई है। उनकी सेना बहुत विशाल है और वे कल तक हमारी सीमा पर पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जो शौर्यवीर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसके पैर कांपने लगे। राजा यश प्रताप भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, पिछले कई महीनों से सैनिकों को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि राजकुमारों ने सारा धन अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया है। सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस धन और ताकत का उन्हें घमंड था, वह सब खोखला साबित हुआ। रानी रूपमंजरी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने राजा को समझाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य भगवान का अपमान और धन की बर्बादी अब अपना रंग दिखाने वाली थी। राजा यश प्रताप अब भी उस गुप्तचर की बात को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि तभी बाहर से तोप के गोलों की भयानक आवाजें आने लगीं। धड़ाम धड़ाम की आवाजों से पूरा महल हिलने लगा। महल की दीवारों से धूल झड़ने लगी और दरबार में बैठे मंत्री और दरबारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वह शौर्यवीर, जो कुछ पल पहले तक अपनी ताकत के कसीदे पढ़ रहा था, तोप की आवाज सुनते ही सिंहासन के पीछे जाकर छिप गया। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। रानी रूपमंजरी ने चिल्लाकर कहा, महाराज, अब सोचने का समय नहीं है। दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है और हमारी सेना बिना वेतन के लड़ने से मना कर रही है। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। राजा यश प्रताप अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मेरा खजाना, मेरे हीरे जवाहरात, मैं उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें झकझोरते हुए कहा, धन तो वैसे भी आप और आपके बेटों ने बर्बाद कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है, उसे बचाने के चक्कर में अगर प्राण चले गए तो क्या फायदा? जल्दी चलिए। आदित्य भी डर के मारे रोने लगा था। वह बोला, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, चलिए यहां से भाग चलते हैं। रानी रूपमंजरी, राजा यश प्रताप, शौर्यवीर और आदित्य, चारों ने अपने राजसी वस्त्रों के ऊपर साधारण कंबल ओढ़े और महल के पीछे वाले गुप्त रास्ते की तरफ दौड़े। यह वही रास्ता था जिसे संकट के समय इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रास्ते से राजा को शान से निकलना चाहिए था, आज उसी रास्ते से वह चोरों की तरह छिपकर भाग रहा था। जैसे ही वे गुप्त रास्ते से बाहर निकले, वे जंगल की ओर भागे। पीछे उनका सुंदर महल आग की लपटों में जल रहा था। दुश्मन सेना ने पूरे नगर में लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। राजा यश प्रताप ने पीछे मुड़कर अपने जलते हुए महल को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हाय, मेरा महल, मेरा सोने का सिंहासन, सब खत्म हो गया। शौर्यवीर, जो अभी तक डरा हुआ था, अब जंगल में आते ही फिर से अपनी अकड़ दिखाने लगा। वह हांफते हुए बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। एक बार हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, फिर मैं उन दुश्मनों को मजा चखा दूंगा। ये तो बस मैं अभी तैयार नहीं था, इसलिए पीछे हट गया। रानी ने उसे घूर कर देखा और कहा, बस करो शौर्यवीर, अब तो अपनी झूठी बहादुरी दिखाना बंद करो। हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और तुम अभी भी डींगे हाँक रहे हो। चलते चलते दोपहर हो गई।
सूर्य भगवान अब आसमान के बीचों बीच आ गए थे। तेज धूप जंगल के पेड़ों के बीच से छन छन कर नीचे आ रही थी। राजा और उसके बेटों को कभी पैदल चलने की आदत तो थी नहीं, इसलिए उनके पैर दुखने लगे और हलक प्यास से सूखने लगा। गर्मी के कारण उनके पसीने छूट रहे थे। एक बार फिर अपनी दुर्दशा का दोष खुद को देने के बजाय वे सूर्य देव को कोसने लगे। राजा यश प्रताप ने पसीना पोंछते हुए झुंझलाकर कहा, उफ, ये कैसी जानलेवा गर्मी है। ऐसा लगता है कि आज यह सूरज हमें जलाकर ही मारेगा। जब देखो तब यह आग बरसाता रहता है। अगर यह धूप इतनी तेज न होती तो हम और तेजी से भाग सकते थे। आदित्य भी चिढ़ते हुए बोला, हाँ पिताजी, यह सूरज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। महल में तो हम पर्दों के पीछे छिप जाते थे, लेकिन यहां इस जंगल में तो इससे बचने की कोई जगह ही नहीं है। मेरी त्वचा जल रही है। शौर्यवीर ने आसमान की तरफ गुस्से से देखा और मुट्ठी भींच कर कहा, काश मेरा बस चलता तो मैं इस सूरज को ही आसमान से नीचे गिरा देता। इसी की वजह से हमें इतनी तकलीफ हो रही है। रानी रूप मंजरी यह सब सुन रही थीं। उन्होंने दुखी मन से कहा, तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे? लेकिन तीनों ने रानी की बात अनसुनी कर दी। वे चलते रहे। शाम होते होते वे अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल आए। अब उनके पास न रहने को घर था, न खाने को भोजन और न ही कोई सेवक। राजा यश प्रताप, जो कल तक मखमली गद्दों पर सोते थे, आज उन्हें कंकरीली जमीन पर लेटना पड़ा। रात हुई और जंगल में सन्नाटा छा गया। भूख के मारे सबके पेट में चूहे कूद रहे थे। राजा ने आदित्य से कहा, बेटा देखो, कहीं आसपास कुछ खाने को मिल जाए, शायद कोई फलों का पेड़ हो। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, पिताजी, मैं राजकुमार हूं, कोई माली नहीं। मुझे नहीं पता कि जंगल में फल कैसे ढूंढे जाते हैं। यह काम तो नौकरों का है। शौर्यवीर भी एक पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया और बोला, मुझसे तो अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। काश हमने थोड़ा खाना साथ ले लिया होता। रानी रूप मंजरी उठी और उन्होंने अंधेरे में टटोलकर कुछ जंगली बेर ढूंढे। उन्होंने सबको थोड़े थोड़े बेर दिए। राजा ने बेर को हाथ में लिया और उसे घृणा से देखते हुए कहा, क्या अब इस राजा यश प्रताप को यह जंगली बेर खाने पड़ेंगे? छी, यह तो जानवरों का खाना है। रानी ने सख्ती से कहा, खाइए महाराज, अब हम राजा नहीं रहे, अब हम साधारण भिखारी से भी बदतर हैं। अगर जिंदा रहना है तो यही खाना पड़ेगा। अपनी झूठी शान को अब यहीं जंगल में दफना दीजिए। राजा और दोनों बेटों ने बेमन से वे कड़वे बेर खाए। उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन जान में जान आई। वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। मच्छरों ने उन्हें पूरी रात काटने नहीं दिया। जंगली जानवरों की आवाजों से शौर्यवीर और आदित्य डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। अगली सुबह जब हुई तो फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। सूरज निकला और उसकी पहली किरण राजा की आंखों पर पड़ी। राजा ने आंखें मलते हुए फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, फिर आ गया यह मनहूस उजाला। कम से कम रात को ठंडक तो थी, अब फिर से दिन भर जलना पड़ेगा। वे लोग चलते चलते एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचे। यह नगर उनके अपने राज्य से काफी छोटा था, लेकिन वहां के लोग खुशहाल लग रहे थे। राजा, रानी और दोनों राजकुमारों के कपड़े अब फट चुके थे और धूल से सने हुए थे। उनके चेहरे पर मैल जमी थी और बाल बिखरे हुए थे। अब कोई उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि ये किसी राजघराने के लोग हैं। वे बिल्कुल भिखारियों जैसे लग रहे थे। नगर के बीचों बीच एक बाजार लगा हुआ था। वहां खाने पीने की दुकानों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शौर्यवीर ने एक हलवाई की दुकान देखी जहां गर्मा गर्म पकवान बन रहे थे। उसके मुंह में पानी आ गया। वह दुकान की तरफ लपका और बोला, ए हलवाई, मुझे वह थाली भर के खाना दे दे, जल्दी कर। हलवाई ने ऊपर से नीचे तक शौर्यवीर को देखा। फटे कपड़े और गंदा चेहरा देखकर हलवाई ने उसे डांट दिया, चल हट यहां से भिखारी कहीं का। पैसे हैं तेरे पास या मुफ्त में खाने चला आया? राजा का बेटा समझता है क्या खुद को? शौर्यवीर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आदत के अनुसार चिल्लाकर कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार शौर्यवीर हूं। मेरी तलवार की चमक से दुश्मन कांपते हैं। मुझे खाना दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। हलवाई और वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। हलवाई ने एक डंडा उठाया और कहा, अरे वाह राजकुमार, देखो भाइयों, यह भिखारी खुद को राजकुमार बता रहा है।
अगर तू राजकुमार है तो मैं इस देश का महाराज हूं। चल भाग यहां से, नहीं तो अभी डंडे से तुम्हारी पूजा कर दूंगा। शौर्यवीर, जो असलियत में बहुत डरपोक था, डंडा देखते ही पीछे हट गया। उसकी सारी हेकड़ी एक पल में गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके नाम या उसकी पुरानी पहचान की कोई कीमत नहीं है। अब वह सिर्फ एक भूखा और लाचार इंसान था। राजा यश प्रताप और आदित्य दूर खड़े यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। रानी रूपमंजरी ने अपनी कलाई से एक सोने की कंगन उतारी जो वह छिपा कर ले आई थी। उन्होंने राजा को वह कंगन दिया और कहा, स्वामी, इसे बेचकर कुछ भोजन और रहने का इंतजाम कीजिए, लेकिन याद रखिएगा फिजूल खर्ची मत कीजिएगा। हमारे पास बस यही कुछ आखिरी जेवर बचे हैं। राजा उस कंगन को लेकर एक सुनार के पास गए। सुनार ने राजा की हालत देखी और समझ गया कि यह कोई मुसीबत का मारा है। उसने कंगन की असली कीमत से बहुत कम पैसे राजा को दिए। राजा, जिसे व्यापार की कोई समझ नहीं थी, उतने ही पैसे लेकर खुश हो गया। उन पैसों से उन्होंने कुछ दिन के लिए एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर ली और कुछ राशन खरीदा। लेकिन आदत से मजबूर राजा और उनके बेटों ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वे अभी भी काम नहीं करना चाहते थे। वे बस दिन भर झोपड़ी में पड़े रहते, खाते और सोते, और जब भी धूप निकलती वे सूर्यदेव को बुरा भला कहते। पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। शौर्यवीर और आदित्य ने काम ढूंढने के बजाय जुआ खेलना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद वे पैसा जीत जाएंगे। लेकिन जैसा कि होना था, वे बचा खुचा पैसा भी हार गए। एक दिन ऐसा आया जब झोपड़ी के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे किराया नहीं दे पाए थे। राशन भी खत्म हो चुका था। अब उनके पास न सिर छिपाने को छत थी, न जेब में एक भी पैसा, और न ही बेचने के लिए कोई जेवर। रानी रूपमंजरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ गई थीं कि अब उनके बुरे दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। वे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने से लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी आदित्य ने पेट पकड़कर रोते हुए कहा, मां, बहुत जोर की भूख लगी है, अब तो रहा नहीं जाता, कुछ भी खाने को दे दो। राजा यश प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, रूपमंजरी, मुझे माफ कर दो। मेरी मूर्खता ने हमें आज सड़क पर ला दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें भीख मांगनी पड़ेगी? रानी ने कठोर होकर कहा, हां महाराज, पेट की आग बुझानी है तो अब वही एक रास्ता बचा है। लेकिन याद रखिए, यह सब सूर्यदेव के अपमान का ही फल है। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लीजिए। लेकिन राजा का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वह चुप रहा। उसी वक्त शौर्यवीर उठा और बोला, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कुछ छीन कर लाऊंगा। शौर्यवीर गुस्से में पैर पटकता हुआ उस पेड़ के नीचे से उठा। भूख ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से हर लिया था। उसने अपनी म्यान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे याद आया कि उसकी सोने की म्यान वाली तलवार तो वह महल से भागते वक्त कहीं गिरा आया था। अब उसके पास डराने के लिए न तो हथियार था और न ही राजसी वेशभूषा। फिर भी अपनी पुरानी झूठी शान और गुंडे वाली अकड़ में वह बाजार की तरफ चल दिया। रानी रूपमंजरी ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा रुक जाओ, चोरी करना पाप है। हम मुसीबत में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम धर्म भूल जाएं। लेकिन शौर्यवीर ने अनसुना कर दिया। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मैं राजकुमार हूं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जो मुझे चाहिए वह मैं छीन लूंगा। ये मामूली दुकानदार मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वह बाजार के बीचों बीच पहुंचा। उसकी नजर एक फलों की दुकान पर पड़ी। वहां लाल लाल सेब और पीले केले रखे हुए थे। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी दुकान पर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। शौर्यवीर ने सोचा कि यह बूढ़ा उसका क्या मुकाबला करेगा। वह तेजी से दुकान की तरफ लपका और बिना कुछ बोले टोकरी से 4-5 सेब उठा लिए और भागने लगा। बूढ़ा दुकानदार, जो दिखने में कमजोर लग रहा था, अपनी दुकान के प्रति बहुत सतर्क था। उसने तुरंत देख लिया। वह चिल्लाया, चोर, चोर, पकड़ो इसे, मेरे फल लेकर भाग रहा है। शौर्यवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हफ्तों की भूख और थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से सेब छिटक कर नाली में गिर गए। इससे पहले कि वह उठ पाता,
बाजार के 4-5 हट्टे कट्टे आदमियों ने उसे घेर लिया। शौर्यवीर घबराकर चिल्लाया, दूर रहो मुझसे, जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं यश प्रताप का बेटा शौर्यवीर हूं। अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही भीड़ में से एक आदमी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चटाक की आवाज गूंज उठी। आदमी बोला, तू राजा का बेटा है तो हम क्या करें? यहां चोरी करेगा तो मार ही खाएगा। शक्ल देखो इसकी, चोर कहीं का, और बातें राजाओं वाली करता है। शौर्यवीर का गाल सूज गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आम आदमी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। वह रोने लगा, मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने उसे लातों और घूंसों से मारा। उसके कपड़े और फट गए। शरीर पर कई जगह खरोंचें आ गईं। अंत में एक दयालु व्यक्ति ने बीच बचाव किया और कहा, अरे भाई, जाने दो, पागल लगता है, और वैसे भी मार मार कर क्या मिलेगा? देखो, हड्डियों का ढांचा तो हो रखा है। लोगों ने उसे धक्के देकर वहां से भगा दिया। शौर्यवीर लंगड़ाता हुआ, रोता हुआ और अपमानित होकर वापस उसी पेड़ के नीचे आया जहां उसका परिवार बैठा था। उसकी हालत देखकर राजा यश प्रताप और रानी रूपमंजरी के होश उड़ गए। राजा ने दौड़कर उसे संभाला। बेटा, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? मुझे बताओ, मैं उसका सिर कलम करवा दूंगा। शौर्यवीर ने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोते हुए कहा, पिताजी, वहां कोई हमें नहीं जानता। वे लोग मुझे मार रहे थे। उन्होंने मेरा नाम सुनकर और मारा। वे कह रहे थे कि भिखारी होकर राजा का नाम लेता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है पिताजी। राजा यश प्रताप खून के घूंट पीकर रह गए। वह समझ गए कि अब उनका नाम, उनका रुतबा सब मिट्टी में मिल चुका है। जिस बेटे को वह नगर का सबसे ताकतवर योद्धा मानते थे, आज वह कुछ मामूली दुकानदारों से पिट कर आया था। रानी रूपमंजरी ने अपनी साड़ी के पल्लू से शौर्यवीर के घावों को पोंछा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भारी मन से कहा, देख लिया आपने? देख लिया अपने बेटे का हश्र? चोरी और सीनाजोरी का यही फल होता है। मैंने मना किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आदित्य, जो यह सब देख रहा था, डर के मारे राजा के पीछे छिप गया। उसने कहा, पिताजी, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। मुझे पिटना नहीं है, लेकिन भूख का क्या करें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दोपहर ढल रही थी, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत थी। रविवार का दिन था। आसमान में सूर्यदेव पूरी तेजी से चमक रहे थे, मानो वे इन अज्ञानियों को इनकी गलती का एहसास कराना चाहते हों। राजा यश प्रताप ने आकाश की ओर देखा। सूरज की तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभी। वह फिर से झुंझला उठे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक तो भूख ने जान निकाल रखी है, ऊपर से यह सूरज आग बरसा रहा है। ऐसा लगता है कि आज यह हमें जलाकर राख कर देगा। क्या इस सूरज को और कोई काम नहीं है? बस हमारे सिर पर ही चमकना है इसे। रानी ने राजा के मुंह पर हाथ रख दिया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। अपनी जुबान को लगाम दीजिए। हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। सूर्यदेव जगत के पालनहार हैं। आज रविवार है, उनका वार है। कम से कम आज तो उनकी निंदा मत कीजिए। शायद यह सब उन्हीं के कोप का फल है। राजा ने रानी का हाथ झटक दिया। कैसा कोप? कैसा पालनहार? अगर वह पालनहार होते तो क्या हम यहां सड़क पर भूखे मर रहे होते? यह सब किस्मत का खेल है रानी। इसमें सूरज चांद का कोई हाथ नहीं है। सूरज ढलने लगा और रात हो गई। उस रात वे चारों भूखे ही सोए। भूख के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। वे बस करवटें बदलते रहे और अपनी पुरानी मखमली सेजों को याद करते रहे। अगली सुबह जब पूरब दिशा में लालिमा छाई तो रानी सबसे पहले उठी। उन्होंने देखा कि पास ही एक मंदिर है। वहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। लोग पूजा की थाली लिए मंदिर जा रहे थे। रानी ने राजा और बेटों को जगाया। उठिए, सुबह हो गई है। आज हमें अपना अहंकार छोड़ना ही होगा। अगर पेट भरना है तो हमें उस मंदिर के बाहर जाकर बैठना होगा। वहां आने वाले भक्त शायद हमें कुछ खाने को दे दें। राजा यश प्रताप यह सुनकर सन्न रह गए। क्या तुम चाहती हो कि यश प्रताप, जिसके पूर्वज सूर्यवंशी थे, वह मंदिर के बाहर भिखारियों की कतार में बैठे? नहीं रानी, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। रानी ने कठोर स्वर में कहा। तो फिर मर जाइए और अपने बेटों को भी मार दीजिए, क्योंकि चोरी करने की हिम्मत अब इनमें है नहीं और काम करना आपको आता नहीं।
तो क्या हवा खाकर जिंदा रहेंगे? देखिए अपने बच्चों के चेहरों को, देखिए कैसे सूख गए हैं। यह वक्त मान सम्मान का नहीं है, यह वक्त जीवन बचाने का है। रानी की कड़वी मगर सच्ची बातों ने राजा को चुप करा दिया। मरता क्या न करता। राजा, रानी और दोनों राजकुमार जो कभी सोने के रथों पर चलते थे, आज फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ चले। मंदिर के बाहर भिखारियों की एक लंबी कतार लगी थी। वहां तरह तरह के लोग थे, कोढ़ी, अपाहिज, बूढ़े और लाचार। राजा यश प्रताप को वहां बैठने में बहुत शर्म आ रही थी। वह बार बार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। शौर्यवीर और आदित्य तो शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। वे दोनों कोने में जाकर बैठ गए और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। रानी रूपमंजरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना पल्लू फैलाया और आने जाने वाले लोगों से याचना करने लगी। मालिक, कुछ दे दो, बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान आपका भला करेगा। राजा यश प्रताप के कानों में जब रानी की यह आवाज पड़ी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनकी रानी जो कभी हीरों से लदी रहती थी, आज 2 रोटियों के लिए गिड़गिड़ा रही थी। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। कुछ लोग दया करके सिक्के या खाने का सामान डाल देते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। तभी एक सेठ जी मंदिर से पूजा करके निकले। उनके हाथ में प्रसादी के लड्डू थे। शौर्यवीर ने लड्डुओं की खुशबू सूंघी तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सेठ जी ने शौर्यवीर को देखा। हट्टा कट्टा जवान लड़का हाथ फैलाए बैठा है। सेठ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती? जवान है, हाथ पैर सलामत हैं, फिर भी भीख मांग रहा है। जाकर कुछ काम क्यों नहीं करता? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। शौर्यवीर का खून खौल उठा, लेकिन कल की पिटाई याद करके वह चुप रहा। वह मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मेरे पास मेरी तलवार होती तो इस मोटे सेठ को बताता कि काम कैसे किया जाता है। दोपहर हो गई। सूरज फिर से सिर पर आ गया। मंदिर के बाहर का फर्श तप रहा था। राजा यश प्रताप और उनके बेटों को पसीना आ रहा था। प्यास से उनका गला चोक हो रहा था। राजा ने फिर से अपनी आदत दिखाई। अरे, ये सूरज तो आज जान लेकर ही मानेगा। यहां बैठने की भी जगह नहीं है जहां छाया हो। हे सूर्य, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों हमें इतना तपा रहे हो? पास बैठा एक बूढ़ा भिखारी जो अंधा था, राजा की बातें सुन रहा था। वह बोला, भाई, तुम नए लगते हो इस काम में और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन भगवान दीनानाथ को सूरज देवता को क्यों कोस रहे हो? वह तो सबको समान रूप से रोशनी देते हैं। यह उनकी धूप ही है जो इस दुनिया में जीवन लाती है। अगर धूप न हो तो अन्न कैसे उगेगा, और अन्न नहीं उगेगा तो हमें भीख में भी क्या मिलेगा? राजा ने गुस्से में उस अंधे भिखारी को झिड़क दिया। तुझे क्या पता बूढ़े, तू तो अंधा है। तुझे क्या पता धूप की जलन क्या होती है? अपना काम कर, हमें ज्ञान मत दे। अंधा भिखारी मुस्कुराया और चुप हो गया। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और गुनगुनाने लगा, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम। थोड़ी ही देर में एक अमीर महिला मंदिर से निकली। उसने उस अंधे भिखारी की झोली में 2 सोने के सिक्के और बहुत सारे फल डाल दिए। उसने कहा, बाबा, आपकी भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया। सूर्यदेव आपकी रक्षा करें। राजा, रानी और उनके बेटे यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ नहीं मिला और उस अंधे को सोने के सिक्के मिल गए। आदित्य ने ईर्ष्या से कहा, पिताजी, देखो, उस अंधे को सब कुछ मिल गया और हम खाली हाथ बैठे हैं। भगवान भी नाइंसाफी करते हैं। रानी समझ रही थी कि यह नाइंसाफी नहीं है, यह भाव का अंतर है। वह अंधा भिखारी धूप में जलते हुए भी सूर्य की स्तुति कर रहा था और ये लोग महलों से सड़क पर आकर भी सूर्य को कोस रहे थे। प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आदित्य रोने लगा, मां, पानी, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला जल रहा है। रानी ने इधर उधर देखा। पास में एक प्याऊ थी, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, जाइए, बच्चे के लिए थोड़ा पानी ले आइए। राजा यश प्रताप भारी कदमों से उठे। वह प्याऊ की तरफ बढ़े। वहां लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। राजा को ऐसी भीड़ में खड़े होने की आदत नहीं थी। वह सबसे पीछे खड़े हो गए। जब उनकी बारी आने वाली थी तभी पानी खत्म हो गया। प्याऊ वाले ने मटका उल्टा कर दिया और बोला,
पानी खत्म, अब शाम को आना। राजा निराश होकर लौट आए। उन्होंने आदित्य को बताया कि पानी नहीं मिला। आदित्य जोर जोर से रोने लगा। शौर्यवीर भी निढाल होकर गिर पड़ा। राजा ने आसमान की तरफ देखा जहां सूर्य देव चमक रहे थे। राजा ने चीख कर कहा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हर तरफ से हमारे लिए दरवाजे बंद कर रहे हो? न खाना न पानी, और ऊपर से यह आग बरसाती गर्मी। क्या चाहते हो तुम हमसे? राजा का चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वे राजा को पागल समझकर हंसने लगे। देखो, ये आदमी सूरज से बातें कर रहा है। लगता है गर्मी की वजह से इसका दिमाग चल गया है। रानी रूपमंजरी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह जानती थीं कि जब तक उनका परिवार सूर्य देव के प्रति अपना नजरिया नहीं बदलेगा, उनके दुख कम नहीं होंगे। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से कहां जाता है? वह तो ठोकरें खाकर ही टूटता है, और अभी तो ठोकरों की शुरुआत भर थी। तभी मंदिर का एक पुजारी वहां आया। उसने भीड़ को हटाया और राजा के पास आया। पुजारी के चेहरे पर एक तेज था। उन्होंने राजा को गौर से देखा और पूछा, हे पथिक, तुम कुलीन घर के लगते हो, लेकिन तुम्हारी दशा बता रही है कि समय का चक्र तुम पर भारी पड़ा है। तुम सूर्य देव को क्यों कोस रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि रविवार के दिन सूर्य की निंदा करने से दरिद्रता और रोग का वास होता है? राजा ने पुजारी को भी घूर कर देखा। पंडित जी, हमें धर्म का पाठ मत पढ़ाइए। जिसका पेट भरा हो उसे ही धर्म सूझता है। भूखे भजन न होए गोपाला। यह सूरज हमें तपा रहा है तो हम इसे कोसेंगे ही। पुजारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। तुम अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि कारण तुम्हारे भीतर है। खैर, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। पुजारी चले गए, लेकिन राजा के मन में उनकी बातें कहीं न कहीं खटक गईं। शाम हुई। मंदिर के पट बंद हो गए। भिखारियों की भीड़ छंटने लगी। राजा, रानी और उनके बेटे वहीं सीढ़ियों पर भूखे प्यासे लेटे रहे। उनके पास न अब कोई उम्मीद थी और न ही कोई सहारा। शौर्यवीर और आदित्य भूख से बेहोश होने के कगार पर थे। तभी रानी को एक विचार आया। उसने सुना था कि इस नगर के राजा बहुत दानवीर हैं। वह हर सोमवार को गरीबों को दान देते हैं। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, सुनिए, कल सोमवार है। सुना है यहां का राजा बहुत दानी है। कल हम राज दरबार के बाहर जाकर गुहार लगाएंगे, शायद कोई मदद मिल जाए। राजा यश प्रताप ने तंज कसते हुए कहा, एक राजा अब दूसरे राजा के सामने हाथ फैलाएगा? यही दिन देखना बाकी था। रात जैसे तैसे गुजरी। भूख और प्यास से उनका गला सूख चुका था और पेट में मरोड़ उठ रहे थे। भोर होते ही रानी रूपमंजरी ने सबको उठाया। आज सोमवार था और उन्हें उम्मीद थी कि नगर के राजा के यहां उन्हें कुछ सहायता जरूर मिलेगी। राजा यश प्रताप, जो कभी महलों से बाहर निकलने से पहले 10 बार आईना देखते थे, आज फटे कच्चे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ सिर झुकाए नगर के राजमहल की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे उनके दोनों बेटे लड़खड़ाते कदमों से चल रहे थे। महल के द्वार पर भिखारियों, गरीबों और जरूरतमंदों की लंबी कतार लगी थी। वहां सैनिक तैनात थे जो भीड़ को काबू में कर रहे थे। राजा यश प्रताप को उस कतार में खड़े होने में बहुत अपमान महसूस हो रहा था। उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही थी। मैं यश प्रताप, एक राजा, आज टुकड़ों के लिए लाइन में खड़ा हूं? यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शौर्यवीर, जिसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था, लाइन में धक्का मुक्की होने पर चिल्ला पड़ा। उसने अपने आगे खड़े एक कमजोर आदमी को धक्का देते हुए कहा, ए हटो, दिखाई नहीं देता? मेरे कपड़ों से दूर रहो, तुम सब गंदे लोग हो। वहां खड़ा एक सिपाही यह देख रहा था। वह आया और उसने शौर्यवीर को जोर से धक्का दिया, जिससे शौर्यवीर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाही गरजा, ए भिखारी, ज्यादा जुबान मत चला, यहां सब बराबर हैं। अगर खैरात चाहिए तो चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो काल कोठरी में डलवा दूंगा। शौर्यवीर, जो कल ही पिट चुका था, सिपाही को देखकर सहम गया। वह चुपचाप धूल झाड़ कर उठा और अपनी मां के पीछे जाकर खड़ा हो गया। राजा यश प्रताप यह अपमान देखकर खून के घूंट पीकर रह गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। घंटों इंतजार करने के बाद जब सूरज सिर पर चढ़ आया, तब उनकी बारी आई। वे महल के अंदर पहुंचे। सामने सिंहासन पर उस नगर के राजा बैठे थे। वे एक न्यायप्रिय और समझदार राजा थे।
राजा यश प्रताप ने आगे बढ़कर अपनी पुरानी आदत के अनुसार थोड़ी अकड़ के साथ कहा, हे राजन, हम पड़ोसी राज्य से आए हैं। विपत्ति ने हमें घेर लिया है। हम आपसे सहायता की अपेक्षा रखते हैं। सिंहासन पर बैठे राजा ने यश प्रताप और उनके हट्टे कट्टे बेटों को गौर से देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी भाषा से लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारे शरीर से लगता है कि तुम स्वस्थ हो। तुम्हारे ये दोनों बेटे भी जवान और ताकतवर दिखते हैं। फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो? हमारे राज्य का नियम है, हम अपाहिजों और बूढ़ों को दान देते हैं, कामचोरों को नहीं। यह सुनकर राजा यश प्रताप का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, हम कामचोर नहीं हैं। हम बस अभी मुसीबत में हैं। हमें थोड़ा धन चाहिए, हम बाद में लौटा देंगे। नगर के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन मुफ्त में नहीं मिलता। अगर भोजन और धन चाहिए तो परिश्रम करना होगा। मेरे राज्य में काम की कोई कमी नहीं है। भूख इतनी तेज थी कि रानी रूपमंजरी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम काम करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें कोई भी काम दे दीजिए, बस हमें और हमारे बच्चों को भोजन मिल जाए। राजा यश प्रताप और उनके बेटों ने रानी की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन पेट की आग ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। नगर के राजा ने मंत्री को आदेश दिया, ठीक है, इन्हें काम दिया जाए। इस आदमी को लकड़हारे के पास भेजो, यह लकड़ियां काटेगा। इस बड़े लड़के को अस्तबल में भेजो, ये घोड़ों की लीद साफ करेगा और उनकी मालिश करेगा। और इस छोटे लड़के को खेतों में भेजो, ये वहां खड़ा होकर पक्षियों को उड़ाएगा ताकि वे फसल खराब न करें। और यह महिला रसोई में सब्जी काटने का काम करेंगी। शाम को काम देखने के बाद ही इन्हें भोजन और वेतन मिलेगा। काम का नाम सुनते ही शौर्यवीर और आदित्य के होश उड़ गए। शौर्यवीर बुदबुदाया, मैं घोड़ों की लीद साफ करूंगा? मैं एक राजकुमार हूं। और आदित्य रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं खेत में धूप में खड़ा रहूंगा। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर उनके काम पर धकेल दिया। सबसे पहले आदित्य की हालत देखिए। उसे एक बड़े खेत में खड़ा कर दिया गया। दोपहर का समय था। सूर्यदेव अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहे थे। आदित्य को खेत के बीचों बीच एक मचान पर खड़ा होना था और टीन बजाकर चिड़ियों को उड़ाना था। 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि आदित्य पसीने से तरबतर हो गया। उसे चक्कर आने लगे। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर से वही गलती दोहराई। उसने चिल्लाकर कहा, हे सूर्य, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। जब मैं महल में सोता था तब तुम मेरी नींद खराब करते थे, और आज जब मैं यहां मजबूरी में खड़ा हूं तो तुम मुझे जलाने पर तुले हो। तुम आग का गोला हो, तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। आदित्य को इतनी गर्मी लगी कि वह काम छोड़कर खेत के किनारे एक घने पेड़ की छांव में जा बैठा। ठंडी हवा लगते ही उसकी आंख लग गई। वह मजे से सो गया। उधर खेत में हजारों तोते और चिड़ियां उतर आए और फसल को बर्बाद करने लगे। आदित्य सोता रहा और सूर्यदेव की निंदा करने का फल यह मिला कि वह अपनी जिम्मेदारी भूल गया। दूसरी तरफ शौर्यवीर को शाही अस्तबल में ले जाया गया। वहां की बदबू से ही उसका दिमाग खराब हो गया। उसने नाक पर कपड़ा रखा और एक लंबे डंडे से दूर से ही काम करने की कोशिश करने लगा। उसे एक घोड़े की मालिश करने को कहा गया था। शौर्यवीर ने डरते डरते घोड़े के पास जाने की कोशिश की। वह बड़बड़ा रहा था, कैसी किस्मत है, तलवार पकड़ने वाले हाथों में झाड़ू थमा दी। यह सब उस सूरज की वजह से है। अगर वह इतनी गर्मी न करता तो हम आराम से कहीं और चले जाते। वह घोड़े की पिछली टांगों के पास खड़ा होकर उसे साफ करने लगा। घोड़े को उसकी हरकतें पसंद नहीं आईं। घोड़े ने एक जोरदार लात मारी। धड़ाम! शौर्यवीर उड़ता हुआ जाकर गोबर के ढेर में गिरा। उसका पूरा शरीर गंदा हो गया और कमर में भयानक चोट आई। वह वहीं पड़ा पड़ा कराहने लगा, हाय मर गया, मेरी कमर टूट गई। वह काम छोड़कर वहीं रोता रहा। उधर राजा यश प्रताप को लकड़हारे के पास भेजा गया था। उन्हें एक भारी कुल्हाड़ी दी गई और मोटे तने काटने को कहा गया। राजा ने जीवन में कभी फूल से भारी चीज नहीं उठाई थी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक वार किया। कुल्हाड़ी लकड़हारे पर लगने के बजाय फिसल गई और उनके ही पैर के पास जा लगी। गनीमत रही कि पैर कटने से बच गया, लेकिन राजा घबरा गए। 10 मिनट कुल्हाड़ी चलाने के बाद राजा के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। छाले फूट गए और खून बहने लगा।
राजा ने कुल्हाड़ी फेंक दी और एक पत्थर पर बैठ गए। पसीना उनकी आंखों में जा रहा था। उन्होंने भी वही किया जो उनके बेटे कर रहे थे। राजा ने आसमान की ओर देखकर कहा, देख लो दुनिया वालों, यह सूरज कैसे एक राजा को मजदूर बना रहा है। हे निष्ठुर सूर्य, अगर तुम में थोड़ी भी करुणा होती तो अपनी धूप कम कर लेते। मेरे छाले जल रहे हैं तुम्हारी वजह से। केवल रानी रूपमंजरी ही थीं जो रसोई में चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम कर रही थीं। उन्होंने न कोई शिकायत की, न किसी को कोसा। वह मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों को क्षमा कर देना। वे अज्ञानी हैं, उन्हें सद्बुद्धि देना। शाम हुई, सूरज ढलने लगा। खेत का मालिक खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि आदित्य पेड़ के नीचे सो रहा है और आधी फसल पक्षियों ने बर्बाद कर दी है। मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने आदित्य को लात मारकर उठाया। उठ हरामखोर, तुझे काम पर रखा था या सोने के लिए? देख, सारी फसल बर्बाद हो गई। मालिक ने आदित्य को गर्दन से पकड़ा। उधर अस्तबल के इंचार्ज ने देखा कि शौर्यवीर गोबर में पड़ा है और घोड़े गंदे खड़े हैं, और लकड़हारे ने देखा कि राजा यश प्रताप ने एक भी लकड़ी नहीं काटी और कुल्हाड़ी फेंक कर बैठे हैं। तीनों को पकड़कर वापस राजा के सामने लाया गया। रानी रूपमंजरी भी वहां आई। उनका काम पूरा हो चुका था, लेकिन अपने परिवार की हालत देखकर वह समझ गईं कि क्या हुआ है। नगर के राजा ने गुस्से से यश प्रताप और उनके बेटों को देखा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैंने तुम्हें इज्जत की रोटी कमाने का अवसर दिया था, लेकिन तुम लोग तो महा आलसी और कामचोर निकले। इस छोटे लड़के की वजह से मेरा मन भर अनाज खराब हो गया। इस बड़े ने मेरे सबसे अच्छे घोड़े को भड़का दिया, और तुम एक लकड़ी नहीं काट सके। राजा यश प्रताप ने सफाई देने की कोशिश की। महाराज, वह धूप बहुत तेज थी और मेरे हाथों में छालें। नगर के राजा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। बहाने मत बनाओ, धूप सबके लिए होती है। जो मेहनत करता है उसके लिए धूप वरदान है, और जो आलसी है उसके लिए अभिशाप। तुम लोग भोजन के अधिकारी नहीं हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। सैनिकों ने धक्के मारकर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। रानी रूपमंजरी को उनके काम के बदले थोड़ा सा सत्तू मिला था, लेकिन राजा और राजकुमारों की गलती की वजह से वह भी छिनने ही वाला था। पर रानी की विनती पर रसोइये ने उन्हें वह सत्तू ले जाने दिया। महल के बाहर अंधेरा हो चुका था। वे फिर से उसी सड़क पर आ गए थे। शौर्यवीर की कमर दर्द कर रही थी, राजा के हाथों में जलन हो रही थी, और आदित्य मार खाने की वजह से रो रहा था। वे एक सुनसान जगह पर बैठ गए। रानी ने वह थोड़ा सा सत्तू निकाला। पानी तो था नहीं, तो उन्होंने उस सूखे सत्तू को ही 4 हिस्सों में बांट दिया। राजा यश प्रताप ने वह सूखा सत्तू हाथ में लिया। उसे निगलना मुश्किल हो रहा था, गले में वह अटक रहा था। राजा की आंखों से आंसू टपककर सत्तू में गिर गए। राजा ने भारी आवाज में कहा, आज हम कुत्तों से भी बदतर हो गए हैं। इज्जत गई, घर गया, और अब यह सूखा आटा फांक रहे हैं, और यह सब उस मनहूस सूरज की वजह से हुआ है। अगर दिन में इतनी गर्मी न होती तो आदित्य सोता नहीं और मैं लकड़ी काट लेता। रानी रूपमंजरी ने अपना सत्तू वापस पोटली में रख दिया। उनसे सहा नहीं गया। वह बोली, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। आप अभी भी नहीं समझे? आप अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं? आप सूर्यदेव को दोष दे रहे हैं। अरे, वह आदित्य खेत में इसलिए सोया क्योंकि वह आलसी है। आप लकड़ी इसलिए नहीं काट पाए क्योंकि आपको मेहनत की आदत नहीं है। सूर्यदेव का इसमें क्या दोष? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। लेकिन राजा और बेटों पर अभी भी अहंकार और अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने रानी की बात अनसुनी कर दी और सो गए। अगले दिन मंगलवार था। उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। कपड़े अब चिथड़े बन चुके थे। शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। अब कोई उन्हें पास भी नहीं फटकने देता था। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। राजा ने सोचा कि शायद यहां कुछ काम मिल जाए या कुछ मांग लिया जाए, लेकिन जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, शौर्यवीर को एक शरारत सूझी। उसने देखा कि एक धोबी ने राजा के शाही कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं। शौर्यवीर ने सोचा कि अगर वह उन शाही कपड़ों को पहन ले तो शायद उसे फिर से राजकुमार जैसा महसूस होगा।
उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने चुपके से जाकर एक मखमली कुर्ता उठा लिया, लेकिन धोबी का कुत्ता वहां बैठा था। कुत्ते ने देख लिया और भौंकना शुरू कर दिया, भौ भौ भौ। धोबी और उसके साथियों ने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक भिखारी उनके ग्राहक के कीमती कपड़े चुरा रहा है। चोर चोर, पकड़ो इसे। सारे धोबी अपने डंडे और कपड़े धोने वाले थापी लेकर दौड़ पड़े। शौर्यवीर भागा, लेकिन नदी की रेत में उसका पैर फंस गया। धोबियों ने उसे घेर लिया और इस बार उन्होंने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारे, उन्होंने गीले कपड़ों और डंडों से शौर्यवीर की इतनी धुनाई की कि वह अधमरा हो गया। राजा यश प्रताप और आदित्य जब उसे बचाने आए तो धोबियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। तीनों को खूब पीटा गया। रानी रूपमंजरी दूर खड़ी रोती रहीं। वह चिल्लाती रहीं, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, यह नादान है। धोबियों ने उन्हें पीट कर भगा दिया। शौर्यवीर का शरीर नीला पड़ गया था, राजा का सिर फूट गया था और खून बह रहा था। वे नदी से दूर एक झाड़ी के पीछे जाकर गिर पड़े। दर्द से वे तड़प रहे थे। दोपहर का समय था। घावों पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो जलन और बढ़ गई। राजा यश प्रताप दर्द से कराहते हुए बोले, हे सूर्य, अब तो ले लो जान, अब क्या बाकी रह गया है? हमारे घावों पर नमक छिड़कने के लिए तुम फिर आ गए। तभी वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने इन लोगों की दयनीय दशा देखी। वह रुके नहीं, बस चलते चलते उन्होंने एक बात कही जो हवा में गूंज गई। जो सूर्य का अपमान करता है उसका तेज सूर्य हर लेता है। जो रविवार को सूर्य की निंदा करता है वह जीवन भर अंधकार में भटकता है। रोग, शोक और दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब तक वह क्षमा नहीं मांगता उसका उद्धार नहीं होता। यह शब्द राजा यश प्रताप के कानों में पड़े, लेकिन उनके मन तक नहीं पहुंचे। वह अभी भी अपनी ही अकड़ में थे। दिन बीतते गए। अब वे पूरी तरह से भिखारी बन चुके थे। लोग उन्हें पागल परिवार कहने लगे थे। बच्चे उन्हें पत्थर मारते, कुत्ते उनके पीछे दौड़ते। वे कूड़ेदान से झूठा खाना बीनकर खाने को मजबूर हो गए थे। एक दिन रविवार आया। यह उनके वनवास का 7वां रविवार था। वे एक गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। शरीर में अब चलने की भी ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि आज उनके जीवन का अंत आ जाएगा। आदित्य का शरीर बुखार से तप रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, पानी पानी। राजा यश प्रताप की आंखों की रोशनी भी अब धुंधली होने लगी थी, शायद कुपोषण और लगातार रोने की वजह से। रानी रूपमंजरी ने देखा कि उनका परिवार अब मौत के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब और नहीं, उन्हें कुछ करना होगा। वह जानती थीं कि आज रविवार है। रानी ने राजा का हाथ अपने हाथ में लिया। उनका हाथ ठंडा पड़ रहा था। रानी ने कहा, स्वामी, मेरी बात सुनिए, यह अंतिम समय है। अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो हम सब यहीं मर जाएंगे। और मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे तड़प तड़प कर शापित होकर मरना बहुत बुरा है। राजा ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उनके होंठ सूखे थे। उन्होंने पूछा, मैं क्या करूं रूपमंजरी? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। रानी ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां सूर्य देव चमक रहे थे। रानी ने कहा, रास्ता वही है जिसे आप अब तक कोसते आए हैं। आज रविवार है, आज सूर्य षष्ठी भी है। मुझे एक कथा याद आ रही है जो मेरी मां मुझे सुनाया करती थी। सूर्य भगवान की महिमा की कथा। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुनता है और अपनी भूल सुधारता है, सूर्य देव उसे माफ कर देते हैं। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, क्या वह हमें माफ करेंगे? हमने उन्हें बहुत बुरा भला कहा है। रानी ने कहा, वह देवता है, मनुष्य नहीं। उनका हृदय विशाल है। वह तो जगत को प्रकाश देते हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो वह जरूर सुनेंगे। आदित्य और शौर्यवीर को भी उठाइए। आज हम सूर्य देव की कथा सुनेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। राजा यश प्रताप, शौर्यवीर और आदित्य तीनों की हालत मरणासन्न थी, लेकिन रानी रूपमंजरी के वचनों ने राजा के अंदर सोए हुए विवेक को जगा दिया। राजा ने अपनी सूखी और पथराई आंखों से आसमान की ओर देखा। वही सूरज जो कल तक उन्हें आग का गोला लगता था, आज उन्हें उसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। राजा ने बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ जोड़े। उनके हाथ कांप रहे थे। राजा ने रुंधे गले से कहा, हे सूर्य देव, हे जगत के पालनहार, मैं अज्ञानी हूं,
मैं मूर्ख हूं। मैंने जीवन भर अपने अहंकार में अंधे होकर आपका अपमान किया। मुझे लगा कि मेरा धन, मेरा महल और मेरी सेना ही सब कुछ है। मैंने कभी नहीं समझा कि यह जीवन आपकी ही दी हुई रोशनी से चलता है। आज मैं अपने कर्मों पर बहुत लज्जित हूं। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मुझे मेरे पापों का दंड मिल चुका है। अब और सहा नहीं जाता। अगर आप सच में हैं, अगर मेरी पत्नी की भक्ति में शक्ति है, तो हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। यह कहते कहते राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और गालों पर लुढ़क गए। शौर्यवीर और आदित्य ने भी अपने पिता को रोते हुए देखा तो उनका भी अहंकार टूट गया। शौर्यवीर, जो खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता था, आज घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि मैं सबको डरा सकता हूं, लेकिन आज मैं खुद डर से कांप रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो। आदित्य भी बुदबुदाया, हे सूरज दादा, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे नहीं पता था कि आप ही जीवन देते हैं। मुझे ठीक कर दो। मैं अब कभी देर तक नहीं सोऊंगा। रानी रूपमंजरी ने भी अपने आंचल फैलाकर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आज रविवार है। आज आपका दिन है। मेरे परिवार ने अपनी गलती मान ली है। अब अपनी कृपा दृष्टि इन पर डालिए। इनके अंधकारमय जीवन में फिर से उजाला कर दीजिए। तीनों ने सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य भगवान को मानसिक प्रणाम किया। उन्होंने मिट्टी को ही अर्घ्य मानकर सूर्य देव को समर्पित किया। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी हुई, एक चमत्कार हुआ। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जो धूप कुछ पल पहले तक उनकी चमड़ी जला रही थी, अब वही धूप उन्हें मखमली एहसास देने लगी। राजा यश प्रताप को लगा जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आदित्य, जो बुखार से तप रहा था, उसका माथा ठंडा हो गया। उसने आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। शौर्यवीर के घावों का दर्द अचानक गायब हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वे जानते थे कि यह सूर्य देव की ही कृपा है। उनकी भूख और प्यास की तड़प कम हो गई और मन में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी सड़क पर धूल का एक गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। घोड़ों की टापों की आवाज टप 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 सुनाई देने लगी। राजा यश प्रताप डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद दुश्मन सैनिक उन्हें मारने आ रहे हैं। उन्होंने रानी और बच्चों को पेड़ के पीछे छिपने को कहा, लेकिन जब घुड़सवार पास आए तो राजा ने देखा कि वे दुश्मन के सैनिक नहीं, बल्कि उनके अपने राज्य के पुराने मंत्री और वफादार सेनापति थे। मंत्री जी सबसे आगे थे। उनकी नजर पेड़ के पीछे छिपे राजा पर पड़ी। मंत्री जी तुरंत घोड़े से कूदकर नीचे आए और दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा के पैरों में गिरकर कहा, महाराज, महाराज, हम आपको कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे। हे भगवान, आपकी यह क्या दशा हो गई है? राजा यश प्रताप ने हैरान होकर पूछा, मंत्री जी, आप यहां? और दुश्मन सेना का क्या हुआ? क्या उन्होंने मुझे बंदी बनाने के लिए आपको भेजा है? मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, एक चमत्कार हो गया है। जिस दिन आप महल छोड़कर भागे थे, उसके कुछ ही दिन बाद दुश्मन राजा के छावनी में भयानक गर्मी का प्रकोप हुआ। उनके सैनिक और हाथी घोड़े गर्मी और अज्ञात बीमारी से मरने लगे। दुश्मन राजा को सपने में दिखा कि वह एक सूर्यवंशी राजा का राज्य हड़प कर पाप कर रहा है। वह इतना डर गया कि अपनी बची खुची सेना लेकर रातों रात भाग खड़ा हुआ। हमारा राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। प्रजा आपको याद कर रही है। यह सुनते ही रानी रूपमंजरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सूर्यदेव, धन्यवाद। राजा यश प्रताप को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ पल पहले वे मौत का इंतजार कर रहे थे और अब उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल रहा था। यह सब सूर्यदेव के सामने नतमस्तक होने का ही फल था। मंत्री जी अपने साथ भोजन और पानी भी लाए थे। राजा और उनके परिवार ने भरपेट पानी पिया और भोजन किया। शाही कपड़े तो नहीं थे, लेकिन मंत्रियों ने अपने अंग वस्त्र राजा और राजकुमारों को दिए। रथ तैयार था। राजा यश प्रताप, रानी रूपमंजरी, शौर्यवीर और आदित्य रथ में बैठकर अपने नगर की ओर चले। लेकिन इस बार रथ में बैठा वह राजा पुराना वाला यश प्रताप नहीं था। अब वह एक बदला हुआ इंसान था।
उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। जब वे नगर में पहुंचे तो देखा कि महल का जो हिस्सा जल गया था प्रजा ने उसे साफ कर दिया था। लोग अपने राजा की वापसी पर फूल बरसा रहे थे। महल में वापस आते ही राजा ने सबसे पहला आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि अब से हर रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा होगी और कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। उस रात राजा और राजकुमार जमीन पर ही सोए, क्योंकि उन्हें अपनी गरीबी और संघर्ष के दिन याद रखने थे। अगली सुबह जो कभी 12 बजे सोकर उठते थे, आज सूरज निकलने से पहले ही राजा यश प्रताप, शौर्यवीर और आदित्य उठ गए। उन्होंने स्नान किया और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत लेकर महल की छत पर गए। जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण पूर्व दिशा से निकली, राजा और उनके परिवार ने मंत्रोच्चार के साथ अर्घ्य दिया। ओम सूर्याय नम, ओम भास्कराय नम, ओम आदित्याय नम। उस दिन के बाद से राजा यश प्रताप का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना खजाना अपनी अय्याशी पर नहीं बल्कि प्रजा की भलाई में लगाना शुरू किया। शौर्यवीर जो पहले गुंडा बना फिरता था, अब उसने सेनापति से युद्ध कौशल सीखना शुरू किया। उसने कसम खाई कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को सताने में नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने में करेगा। वह रोज सुबह अखाड़े में पसीना बहाता और शाम को नगर की सुरक्षा का जायजा लेता। लोग अब उसे पागल नहीं बल्कि रक्षक कहने लगे थे। आदित्य भी अब आलसी नहीं रहा। उसने खेती और राजकाज में रुचि लेनी शुरू की। वह खुद खेतों में जाता, किसानों की समस्याएं सुनता और उन्हें हल करता। धूप अब उसे चुभती नहीं थी बल्कि उसे तपकर सोना बनने की प्रेरणा देती थी। रानी रूपमंजरी का सम्मान पूरे राज्य में बढ़ गया। राजा अब कोई भी फैसला रानी की सलाह के बिना नहीं लेते थे। कुछ ही समय में यश प्रताप का राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। खजाना फिर से भर गया, लेकिन इस बार वह मेहनत और ईमानदारी की कमाई से भरा था। आसपास के राज्यों में यश प्रताप की कीर्ति फैल गई। एक दिन वही सेठ जिसने शौर्यवीर को डांटा था और वही हलवाई जिसने उसे भगाया था, दरबार में आए। वे डर रहे थे कि राजकुमार उनसे बदला लेंगे। शौर्यवीर ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, डरो मत, तुम लोगों ने उस दिन जो किया वह सही था। तुमने मुझे सिखाया कि बिना मेहनत के भोजन का कोई अधिकार नहीं होता। अगर तुम लोगों ने मुझे ठोकर न मारी होती तो मैं आज भी उसी अहंकार में जी रहा होता। मैं तुम्हारा आभारी हूं। शौर्यवीर ने उन सबको उपहार देकर विदा किया। यह देखकर प्रजा की आंखों में अपने राजकुमार के लिए इज्जत और बढ़ गई। रविवार का व्रत और सूर्य पूजा अब उस परिवार का अभिन्न अंग बन गया था। राजा यश प्रताप अक्सर अपने दरबार में कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और आलस्य है और सबसे बड़ा मित्र सूर्य है, जो बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है।